अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने जो है वो इस चैनल पे डबल ए साइंस अकेडमी के नाम से जो है उसमें हमने जो है 9th क्लास की जो न्यू पंजाब टेक्स्ट बुक है उसके मुताबिक जो है वो हमने लेक्चर सिस्टम ये आगाज़ किया हुआ है। हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की तमाम एक्सरसाइज को कवर किया इससे पहले। आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को शुरू करेंगे और होप सो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 2.1 को कंप्लीट करेंगे। एंड देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स वो है यहाँ पर एक्सप्रेस इन दी साइंटिफिक नोटेशन। हमने एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो फर्स्टली तो आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन पता होगी तो देन फिर आप जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने इसी के ऊपर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को प्रेजेंट किया हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ मेथड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर इन मैनेजेबल फॉर्म। हमने क्या करना है, चाहे वो बड़ा नंबर है चाहे वो छोटा नंबर है, हमने उसको एक मैनेज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसमें कॉमनली हम सिंपली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ देखो तो हमारे पास जो काउंट करना शुरू करो ज़ीरो कितने हैं आपके पास, तो यहाँ पे जो ज़ीरो है वो 7 है। इन 7 ज़ीरो को हमने 10 की पावर 7 की फॉर्म में लिख दिया, ये कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि जितने ज़ीरो हैं उतने आप उसको 10 की पावर की फॉर्म में अगर आप लिख दोगे तो वो एक सिंपलेस्ट और मैनेजेबल फॉर्म बन जाएगी, डैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में उन्होंने हमें कुछ वैल्यू दी हुई है। जैसे कि उन्होंने वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2 लाख। अब यहाँ पे अगर आप ज़ीरो काउंट करना शुरू करो तो आपके पास ज़ीरो कितने हैं, यहाँ पर आपके पास ज़ीरो हैं, यहाँ पे 6 ज़ीरो है। तो आप इन ज़ीरोज़ को काउंट करना शुरू करो। आपके पास 6 है ज़ीरो, तो आप उसके मुताबिक इसको कर दो 2 के साथ। यानी कि इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने हैं, ये 6 है, तो यहाँ पे 6 डाल देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। यही हमारा आंसर है, सिंपल सा है बिल्कुल। सेम एज यहाँ पर अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आप देखो तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है स्टूडेंट। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम जो है वो वैल्यूज़ को 10 की पावर में लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपने 10 की पावर में लिखना है। अब यहाँ पर 10 की पावर कैसे होगी, यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि हमारे पास जो, ये मैं रफ में करके एक दफ़ा बताता हूँ फिर मैं इसको नीट भी बता दूँगा। 48900। अब यहाँ पर आपके पॉइंट जब नहीं लिखा होता, नहीं रिप्रेजेंट किया गया होता, तो उस वक्त पॉइंट कहाँ पे होता है आपके, उस वक्त पॉइंट जो है वो लास्ट पे होता है, सबसे लास्ट पे होता है। यहाँ पर अगर नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ तो कहाँ पे होगा, लास्ट पे होगा। तो इसको एक डिजिट छोड़कर, आपकी लेफ़्ट साइड में एक डिजिट छोड़कर हमने यहाँ पे पॉइंट इसको लाना है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जंप करेंगे तो देखिए ज़रा कितने डिजिट यहाँ से जंप करेंगे, 1 2 3 4। तो हमारे पास ये बन जाएगा 4.89। ये हमारे पास जो है, एक मिनट में वहाँ पे चेंज करता हूँ। तो इस तरह जो है वो हम यहाँ पर जब इसके वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बन जाएगा 4.8900। अब जितने जंप किए हैं उतने 10 की पावर में लिख दो, 10 की पावर 4 आ जाएगा। 4 जंप किए हैं तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये पॉइंट के बाद अगर आपकी राइट साइड में ज़ीरो हो तो वो लिखें या ना लिखें वो कोई इशू नहीं होता, ना लिखें तब भी कोई इशू नहीं है, लिख दें तब भी कोई इशू नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक कैजुअल क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ पाता वो ये है कि कैसे पता चलता है कि ये जो 10 की पावर आई है ये +4 आएगी या -4 आएगी। तो स्टूडेंट इसको एक नंबर लाइन के थ्रू हम समझने की ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास नंबर लाइन एक ले लेते हैं। अब नंबर लाइन के मिडल में हमारे पास होता है ज़ीरो। ये हम ऑलरेडी नंबर लाइन के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी जो ज़ीरो मिडल में होता है और उसकी राइट साइड पे आपके आ जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स।
और उसकी लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स। अब जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे होंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। और जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे होंगे, जब लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यूज़, जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे होंगे तो तब कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? पॉजिटिव वैल्यूज़। तो अगर हम इस कंडीशन में यहाँ पर ये देखें तो हम कहाँ से जा रहे हैं? राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ हम जब जा रहे होंगे तो कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। तो डैट्स वाई हमने यहाँ पे, तो इसका आंसर भी यही होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने जंप किए हैं? 4 जंप किए हैं, तो ये पॉजिटिव 4 आ जाएगा। प्लस लिखें ना लिखें उसका अंडरस्टूड सी बात है कि वो जो है यही इसका आंसर बन जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो 0.0042 आया हुआ है, 0.0042। अब इसमें हमने जो है वो 10 की पावर में लेके जाना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने भी एक बात बताई कि आपने कम से कम एक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ के डॉट लगाना है। अब वो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? अदर देन ज़ीरो ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर। ज़ीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड, तो ये सारी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। तो एक सिग्निफिकेंट छोड़ के फिगर आपने फिर डॉट लगाना है। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 4। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर जो है वो है 4 है हमारे पास। तो इस 4 के कुछ के बाद हमने एक डॉट लगाना है, ठीक है। मीन के हम यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। मैं इसको रफली यहाँ पे साथ इसके कर देता हूँ 4.2, ठीक है। तो ये 0.4 के बाद लाना है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें जो है वो पॉइंट को जंप करवाने के लिए कितनी वैल्यूज़ को गुजारना पड़ेगा? तो इसमें अगर हम देखें तो 4.2 यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ जंप करनी पड़ेंगी? इसको 1 2 3 वैल्यूज़ जंप करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.2 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 वैल्यूज़ जंप किए हैं तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 3। अब देखें ज़रा, ये लेफ़्ट टू राइट गए हैं कि राइट टू लेफ़्ट गए हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जब जा रहे होंगे तो कौन सी वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ये वाली वैल्यूज़। अब यहाँ पर देखो, आपने एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 9 सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, तो इसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से हम पॉइंट को जंप करवाते हैं, तो देखते हैं कितने जंप करता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वैल्यूज़ जंप करेगा तो ये बन जाएगा 9। पॉइंट बाद में लिखे या ना लिखे वो अंडरस्टूड हो जाएगा। 10 की पावर। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक आ रहा है ये वाली वैल्यूज। अब ये एक सिग्निफिकेंट फिगर की इन सच अ वे है लिखी हुई है, बट हम इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे? हम पॉइंट्स लगा देंगे। अब पॉइंट इस वक्त कहाँ पे है? 3 के बाद है। तो हम इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ के, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर छूटे हुए हैं, 7 और 3 दोनों ही हैं, उसके बाद है पॉइंट। तो हमने सिर्फ एक छोड़ना है, तो यहाँ पे 7 के बाद लगाना है। तो कितने जंप करेंगे? एक जंप करेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 7.3। अब 10 की पावर 3 तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे एक जंप किया है तो 10 की पावर 1 एक ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। बेसिस सेम और पावर हो जाती हैं ऐड, जैसे कि हमने, तो हमारे पास ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर +2। तो यही आपका आंसर है। इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। हमने एक सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ना है और वो कौन सा है? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद हमने पॉइंट लगाना है, तो यहाँ से जंप करवाते हैं तो यहाँ पर आएगा, एक वैल्यू छूट जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये वाला आ गया। अब एक जंप किया है तो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब 1 कौन सा आएगा? प्लस वाला या माइनस वाला? तो देखिए हमने लेफ्ट से राइट की तरफ जंप किया है तो माइनस वाला आ जाएगा। बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाती हैं। 10 की पावर 2 माइनस प्लस माइनस माइनस रहेगा तो -1 आ जाएगा। तो इसमें माइनस कर दो अब, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा आपके पास।
या 10 लिख लो या 10 की पावर 1, एक ही बात है आपके पास। तो ये आपके सारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्व हो चुका है। जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में प्रेजेंट है, आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑर्डिनरी में। ऊपर वाला क्वेश्चन ऑर्डिनरी में दिया हुआ था, आपने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया था। अब आपको साइंटिफिक में दिया हुआ है और आपने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ पे हम जो है पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैं इसको जंप करवाऊँगा यहाँ से इधर को, यहाँ पे, तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा अल्टीमेटली। इसको इस तरफ जंप करवाएंगे, तो यहाँ से मैं जब इसको यहाँ पर जंप करवाऊँगा तो कितने डिजिट्स मैंने जंप करवाए हैं यहाँ पर, तो 10 की पावर 2 ये वाला 2 जंप करवाए हैं 2। अब ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा साइन यहाँ पर। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें, ये पॉजिटिव का 2 है, ये नेगेटिव का 2 है, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। या अगर आप इसको पावर की फॉर्म में भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा 10 की पावर +2 10 -2, तो +2 -2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इसमें दिया हुआ है 10 की पावर 5। तो इसमें आपको कोई पॉइंट तो ख़त्म करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि वो इस तरह रिप्रेजेंट ही नहीं है सच। तो आपने सिंपली इसको पावर से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। तो कितने आपको 0 लगेंगे, आपके 0 5 लगेंगे, 3 के साथ आप 5 0 लगा दोगे, 4 5, तो वही आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर बन गया। अब हमारे पास आता है इसका 3 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखो तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 है। सबसे पहले तो हम पॉइंट ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है वो हम जो है इसमें फर्दर जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट ख़त्म यहाँ से जंप कराएंगे। अब -2 है तो यानी कि हमने 2 वैल्यूज़ यहाँ से छोड़ के लिखना है। मीन के अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 0.015, तो ये हमारा ठीक आंसर होगा 0.015। कैसे ठीक हुआ, अगर मैं इसको दोबारा फिर इसमें कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ से मुझे एक सिग्निफिकेंट फिगर लेना पड़ेगा, वो है 1। तो यहाँ से मैं इसको जंप करवाता हूँ, 1 2 2 जंप करवाए हैं। अब 2 जंप करवाए हैं, इट्स मीन ये 10 की पावर 2 बनेगा, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो -2 बनेगा, तो ये 1.5 आ जाएगा। तो ये मीन कि वही बन जाती है वैल्यूज़, बस हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह हमारे पास 4 वाला आ रहा है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव 7 है, 117 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 पॉजिटिव 7 है, यानी कि हमारे पॉइंट के अगर हम जंप करवाएं तो 7 डिजिट्स को जंप करवाना पड़ेगा। तो 1 पॉइंट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। अब जहन में क्वेश्चन ये आएगा कि 5 क्यों लगे हैं इसके। अब अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास है पॉइंट यहाँ पर, तो इसके एज इट इज़ काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जंप किया है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने जंप किए हैं, 7, तो वही हमारे पास पावर है, 7 जंप करवाने थे, तो पॉइंट अब यहाँ पे चला गया, तो यही आंसर हमारा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखो तो -6 आया। -6 को हमने सिंपली इसको दूसरी फॉर्म में लेके जाना है। पॉइंट के बाद पहले सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो यानी कि यहाँ पे 6 में से 1 गया, 5 रह गए, यानी हमने 5 0 और लगाने हैं इसके साथ, 0 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे जंप करके ले जाओ, यही आपके पास आंसर। देखें ज़रा, इसको मैं दोबारा कन्वर्ट करूँगा, यही आंसर बनेगा। कैसे, देखें ज़रा, पॉइंट के बाद काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6। हमने जो सिग्निफिकेंट फिगर 1 छोड़ के फिर डॉट लगाना होता है, तो यहाँ तक काउंट करोगे तो 6 ही बनेंगे आपके पास। तो ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो -6 बनेगा, तो ये वही आंसर बनेगा। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4, वह है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब देखें पॉइंट इस वक्त कहाँ पे है, पॉइंट है इस वक्त 4 के बाद और है पावर है माइनस में। माइनस मीन के हमने किस तरफ जाना है, लेफ़्ट की तरफ जाना है। लेफ़्ट की तरफ हमारे पास नेगेटिव होते हैं, राइट की तरफ हमारे पॉजिटिव होते हैं।
तो मैं यहाँ पे पावर 5 है, इट्स मीन मैंने कितने जंप करवाने हैं, 5। तो पहला जंप तो 4 वाला हो गया। अब इसके बाद मैंने और कितने जंप करवाने होंगे, 5 हैं तो 1 हो गया, वह 4 और करवाने होंगे जंप। तो यानी मैं 4 ज़ीरो लगा दूंगा यहाँ पर, 1 2 3 4, और ये 4 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखें काउंट, 1 2 3 4 5 हो गए जंप, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और ये खुद से एक पॉइंट के पहले 0 लगा देते होते हैं। तो ये हमारा आंसर बन जाए। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 2.1 का है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि एक हमारे पास जो है वो इंग्लिश रिटर्न फॉर्म में एक इक्वेशन टाइप लाइक क्वेश्चन है। सिंपल सा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। वो कह रहे हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको इसको उन्होंने कहा है इसको किस फॉर्म में लिखो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। आपको साइंटिफिक फॉर्म दी हुई है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंपल फॉर्म। आपके 3 है तो पॉजिटिव 8 है, मीन 8 0 लगा दो, 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट। इक्वेटर के ऊपर जो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ है, अर्थ का सर्कमफेरेंस है, जो अर्थ का सर्कमफेरेंस है वो है हमारे पास 4,007,500 मीटर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको राइट करना है हमने, एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, डॉट को जंप करवाते हैं और एक सिग्निफाइंट फिगर से पहले लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू, मैं इसको रफ में यहाँ पे साइड पे पहले करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे है पॉइंट, इसको मैंने जंप करवा के यहाँ 4 से पहले लगाना है। तो मैं कितने जंप करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 जंप कराऊँगा तो 4.0075000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, इसके आंसर में कि 4.0075000। 1 2 3 4 5 6 7 जंप करवाए हैं तो 10 की पावर +7। राइट टू लेफ्ट जाते हुए पॉजिटिव्स आएंगे और लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास नेगेटिव आएंगे। तो ये +7 ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में राइट हो गया। बस सिंपल सा आपने डायरेक्ट इसके आंसर ही करते जाने हैं, इसमें मीटर साथ लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। वो कहते हैं द डायामीटर ऑफ मार्स इज 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको एक वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसको कहा गया है कि इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, तो हमारे पास है 6.779 × 10⁻³ किलोमीटर। तो यहाँ से हम पॉइंट को जंप करवाएंगे और पॉइंट को जो है वो लेके चलेंगे यहाँ पर। यहाँ से जंप करवाऊँ तो 4 डिजिट जंप करेंगे तो 10 की पावर ये जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव में जाएंगे ये हमारे पास। तो 3 जंप करेंगे तो अब देखिए यहाँ से मैं इसको लेके जाऊँ तो ये हमारे पास बनेंगे, मैं इसको रफ में कर देता हूँ, 6 7 7 7 9 × 10⁻³ × 10⁻⁻4। ठीक है, तो हम माइनस में नहीं लेके जाना चाहते तो हम इसके 3 जंप करवा देंगे, यहाँ तक ले लेंगे इसकी वैल्यूज़ और यहाँ पे भी 3 कर देते हैं। अब ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो हमारे पास रह जाएगा 6.677। अब यहाँ पे जो 9 है ये राउंड ऑफ होके इसको क्या कर देगा, 8 कर देगा किलोमीटर। यही हमारा आंसर। लास्ट वाला हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन कुछ पार्ट जो 6 क्वेश्चन नंबर है उसको सॉल्व करने लगे हैं और वो कह रहे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करो। तो सिंपल है बिल्कुल, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम राइट क्या करते हैं कि हम उसकी जो पॉइंट है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है 1.2756 × 10⁻⁴ +4 है। अब यहाँ से मैं जंप करवा के यहाँ तक लेके जाऊँगा तो कितने जंप किए मैंने, 1 2 3 4। तो मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, जब मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँगा तो नेगेटिव में आएंगे। तो ये बनेगा 12756 × 10⁻⁴ × 10⁻⁻4 पावर 4। ये हमारे पास 12756 × 10⁻⁴ -4, ये 0 हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ आ गई होगी। इसके साथ इसका यूनिट साथ जो लगाया हुआ है वहाँ पे उन्होंने ऊपर यही साथ लगा लीजिए। हमारी 2.1 जो है वो इससे कंप्लीट होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह जो है वो 2.2
2 पे बनाएंगे। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।